बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत बड़े राजों से पर्दा उठाने जा रही है। हमने पहले भी वीडियोस की, ग़ज़वा हिंद पे बात की, हमने अरब मामलात के ऊपर बात की, एक अलहदा वीडियो उसके ऊपर बनाई, हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर अलहदा वीडियो बनाई। 3 वीडियोस जिसमें हमने तफसील से बताया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होने जा रही है, कैसे शुरू होगी, उसके असबाब क्या होंगे, उसकी सिचुएशंस क्या होंगी। फिर हमने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का वो ग़ज़वा हिंद जिसकी बशारत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान की हुई है और वो बड़ी सराहत से मौजूद है। तीसरी हमने बात की थी कि ये जो अरब का मामला है, यहां से उठने वाली आग आर्मगेडॉन पे ख़त्म होगी। आर्मगेडॉन जिसके बारे में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और जब तुम हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। आज हम तफसील पे, असबाब पे बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं और जो पेशीन गोइयां हैं उनका तज़किरा करेंगे और आज सिर्फ ये बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। एक चीज नाज़रीन ज़हन नशीन रखिएगा, इंडिया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये ग़ज़वा हिंद होना है, हो के रहना है। ये जंग टलने वाली, खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि अल्लाह का फैसला है और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, ये हो के रहना है। हमने पहले भी अर्ज किया था कि मोदी का दूसरा दौर हुआ तो बहुत खतरनाक होगा। उसका दूसरा दौर शुरू हो गया है, उसने जो है वो इंतखाबात जीत लिए हैं। इस वक्त वो अपनी हुकूमत पे बैठा हुआ है और वो जो हरकतें कर रहा है, आरएसएस जो अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अखंड भारत जो है उसके टुकड़े होने जा रहे हैं। आज हम यहां से बैठ के आपको एक और पेशीन गोई कर रहे हैं। ये वीडियो भी यही है, हम भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा जिंदगी दी तो यही होंगे और उस पर बात करेंगे। ट्रंप का दूसरा दौर भी अमेरिकन फेडरेशन के लिए बहुत खतरनाक होगा। मैं यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शंस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि ट्रंप अगला इलेक्शन अमेरिका का जीतेगा और उसके बाद भी यही है जानी कैफियत होगी जो इंडिया की है। ये इंडिया, मैं इंडियन कौम से मुखातिब नहीं हूं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सनातन धर्म से हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया भारत देश से ताल्लुक रखते हैं। भारत देश की अवाम भी अपने सरफिरे लीडर और जिस बेवकूफ लीडर की बेवकूफियों के ऊपर जो है वो हाथ मल रही है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के दावेदार मुल्क के मुंह पे कालक थोप दी है, जिन्होंने इंडिया का जो घिनौनापन है वो सामने कर दिया है दुनिया को। अब पता लगेगा कि अब क्या होने जा रहा है। नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस का हर जगह जिक्र है। नेमतुल्लाह शाह वली बहुत बड़े जो हैं वो वली हुए हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि ये जितने बरगुज़ीदा लोग जो हैं ये बात कर रहे होते हैं, इनके पास इल्हाम तो होता ही है, ये अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं, ये इनका अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है, इनको वहां से गैब की खबरें अल्लाह की तरफ से आ रही होती हैं। लेकिन इन लोगों की नजर, बज़ाहिर ये मदरसों से पढ़े नहीं भी होते, बज़ाहिर ये आलम नहीं भी होते, लेकिन इनकी नजर फिक़्ह हदीस के ऊपर बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता कर देता है। फिलॉसफी ऑफ द रिलीजन के ये मास्टर हुआ करते हैं, खा वो बुल्ले शाह हो, खा वो शाह हुसैन हो, सखी सुल्तान बहू हो, हुजूर दाता गंज बख्श हो, वो हजूर गौसे आजम शाह जिलानी हो, वो कोई भी फकीर हो, कोई भी वली अल्लाह हो,
وہ چونکہ اللہ کے نور سے روشن ہوا کرتے ہیں اور اس روشنی میں وہ آنے والے پورے راستے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی جو ان کی پریڈکشنز کو دیکھا جائے تو ان کی رسول اللہ کی احادیث خاص طور پہ غزوہ ہند والی احادیث پہ بڑی زبردست نظر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، مختلف لوگوں نے اس کے اوپر تذکرہ کیا ہے، تو وہ 300 سے زیادہ احادیث ہے۔ اور ایک اور ہمارے عزیز دوست ہیں، محقق ہیں، ان کی ایک تحقیق کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 حدیثیں ایسی ہیں جن میں صراحت سے غزوہ ہند کا ذکر کی گیا۔ 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ ایک ایک چیز اسلام میں کوئی چیز مس کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جی یہ کوئی انسیڈنس ہو گیا، نو، یہ بہت پری پلانڈ اور پری سائز ہوا کرتا ہے۔ رسالت مآب نے کہا تھا کہ غزوہ ہند کا بیج چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان لگایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور بات کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان کے 66 ایئرز ہوں گے تو پاکستان ترقی کا راستہ اختیار کرے گا، اور جب پاکستان کا 72واں یوم آزادی ہوگا تو پاکستان ایک بہت بڑے سٹانس پہ کھڑا ہوگا، بڑے فیصلے لے گا۔ ابو انیس حضور صوفی برکت علی لدھیانوی نے کہا تھا کہ ان قریب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے۔ آج دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ ہم لمبی باتیں کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف آئینہ دکھانے آئے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس جنگ میں ہارنے کا، مرنا تو چارپائی پہ بھی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر اس غزوہ ہند میں شریک ہو کے جو شہید ہوگا وہ افضل الشہداء میں سے ہوگا، اور جو غازی ہوگا وہ دنیا کے جو ہے وہ اہم ترین، جو کہ اللہ کے برگزیدہ ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس جنگ میں شامل ہونے والوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک وہ جو لڑ کے شہید ہو جائے گا، ایک وہ جو جنگ سے بھاگ کے راہ فرار اختیار کرے گا، اور ایک وہ جو جنگ جیت کے غازی ہوگا۔ جنگ سے فرار اختیار کرنے والوں میں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہوں گے، اور جو جنگ میں شہید ہو جائیں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے، اور جو اس کے غازی ہوں گے وہ وہی ہوں گے جن کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ جنگ یہاں رکے گی نہیں، یہ جنگ پھر شام کا رخ اختیار کرے گی۔ یہ ناظرین، یہ تینوں تناظر جس کے بارے میں ہم نے 3 علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنائی تھی، یہ ایک ہی تصویر کے 3 رخ ہیں، ایک ہی تصویر کے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، میں صرف حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس سے باہر بات نہیں کر رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا شام میں کالے جھنڈے والوں کو شکست ہوگی۔ داعش کا جھنڈا دیکھ لیں اور داعش کی شکست دیکھ لیں، ناممکن تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح وہ قابض ہوئے تھے ان کو شکست ہوتی۔ پھر ایک اور جگہ ذکر ہے، کالے جھنڈے والے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے اٹھیں گے۔ اب یہ وہ داعش والا جھنڈا کالا نہیں ہے۔ اب ایک اور سینیریو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، ویڈیو میں تفصیلیں نہیں بتا رہا۔ کالے جھنڈے والے افغان طالبان اس غزوہ ہند میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، مسلمانوں کی اس لشکر کی مدد کریں گے۔ وہ لشکر کون سا ہے؟ یہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دوسری بڑی ریاست ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی پہ بنی ہے۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، اللہ کسی کی چیز کو ضائع نہیں کرتا، اس کی رگوں میں 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، ہم نے اتنی قربانی دی ہے، اب اس قربانی پہ پھل لگنے کا ٹائم ہے۔ اب وہ ٹائم ہے جب پاکستان دنیا کو بتائے گا کہ پاکستان کیا ہے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی سوچ جواب دے جائے گی کہ یہ سوچ نہیں سکتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔
ये इतनी बड़ी जंग को छेड़ने जा रहे हैं और यकीनन ये छेड़ेंगे क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। ये कश्मीर की वादी शायद इसीलिए अल्लाह ने अलहदा रख छोड़ी थी कि यहां से इंडिया की शिकस्त का आगाज होगा, यहां से इंडिया की तबाही का आगाज होगा और ये हो के रहेगा। ये श्रीनगर में जब हजरत बल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक है वहां पे इंडिया ने हमला किया था, उसके बाद इनकी तबाही का आगाज हो गया था। उसके बाद से इनके ऊपर जो है वो फिर इंदिरा गांधी वाला अटैक हुआ। और अब एक और बात अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ बातों को जोड़ के एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वक्त मैं किसी बड़ी बात पे नहीं जा रहा। ये याद रखिएगा, इंडिया के अंदर सिखों की अलहदा स्टेट बनेगी, खालिस्तान बन के रहेगा, कश्मीर आजाद हो के रहेगा, दिल्ली के लाल किले पे मुसलमानों का झंडा लहरा के रहेगा। ये हुक्म इलाही है और ये हो के रहेगा। हम कोई जज्बातियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद पाकिस्तानी है, उसके बाद बाकी सारा कुछ है। लेकिन मैं इस वक्त आपको अपने जायचों की बुनियाद पे कह रहा हूं, पाकिस्तान का 72वां यौम आज़ादी 72nd यौम आज़ादी पाकिस्तान को बताएगा कि ये क्या है। ये आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया का जवाल, जब हमने पहले गजवा हिंद की बात की थी तो हमारे बहुत सारे अजीज दोस्त हैं जो हमें कह रहे थे कि जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये आज का नहीं, कितने साल पहले हमने वो गजवा हिंद की वीडियोस अपलोड की थी। वो हमारी इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। गजवा हिंद की मौजूद है, शाम और इराक की जंग की मौजूद है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की मौजूद है। ये तीनों वीडियोस एक ही टॉपिक के 3 मुख्तलिफ हिस्सों पे हमने अलग-अलग की थी। आज हम बात कर रहे हैं और आज बड़े क्लियर कट कह रहे हैं कि अब गजवा हिंद का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान की फौज ऐसे ही दुनिया के ऊपर सबसे अच्छी फौज नहीं मानी जाती है, किसी का हाथ है। और यह भी आपको बता दूं कि अब निशान हैदर पाने वाले शुहदा की तादाद में इजाफा होगा। यह तादाद अब बढ़ेगी, इनको पता लगेगा। ये कारगिल की वॉर भूल जाएंगे। कारगिल में जैसे हमने इनको घुस के मारा था, वो तो हमें जो है वो अपने गद्दारों की वजह से या अपनी ही अपना नाअकबत अंदेश हुक्मरानों की वजह से पसपा ना होना पड़ता तो हम आज कश्मीर ले चुके होते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है और अब हो के रहेगा। ये बात करते हैं कि ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल करवा देंगे, तब भी अब जो आग लग गई है ये आग बुझने वाली नहीं है। अब जो आग इंडिया ने लगा दी है, अब जो गोली चल गई है, अब ये गोली इनके सीने पे लगेगी। इनका चेहरा, ये इनकी फेडरेशन में टूट फूट होगी। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया के टुकड़े होंगे, खालिस्तान बनेगा, तमिलनाडु आजाद होगा, ये रियासतें आजाद होंगी, इनसे नागालैंड आजाद होगा, कश्मीर होगा आजाद, दुनिया देखेगी। ये आने वाले चंद साल ये फैसला करेंगे। और हमने यह बात की थी कि 2019 से लेके 2021 तक पोटेंशियली ज़ायनिज़्म, इल्यूमिनाटीज दुनिया में सामने आ जाएंगे। अब वो जो छुपे हुए थे अब वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अब सबको पता है क्या हो रहा है। ये इस्राएली पायलट की वर्दी हमारे वॉर म्यूजियम में ऐसे ही नहीं पड़ी हुई है, इसके पीछे भी बहुत से राज हैं जो इस वक्त तक कह नहीं गए हैं। आने वाले वक्त में पता लगेगा। ये इसराइल के साथ ये आर्मगेडॉन का आगाज है, ये उसी आखिरी जंग का आगाज है, उसका पहला पड़ाव इंडिया में है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खित्ता अरब तबाह कर दिया जाएगा उस वक्त जब अरब के कुछ कबाइल बुत परस्तों के साथ मिल के बुत परस्ती शुरू कर देंगे। दुबई में दुनिया का बहुत बड़ा मंदिर बना और दुबई के अरब वहां खड़े होके
इबादत करते रहे। एक और हदीस है कि जब तुम देखो कि अरब के कबाइल बुत परस्ती में मुब्तला हो गए हैं या बुत परस्तों की मदद कर रहे हैं, तो इंतजार करो उस तबाही का जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल होगी। ये वही वक्त है, ये उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पे अरबों को सोचने का वक्त है। ये वही वक्त है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा था, मंगोल तुम्हारी मदद को आएंगे, रूस तुम्हारी मदद को आएगा। ये मंगोलों ही की एक शाख है जिसको चाइना कहते हैं, मंगोलों ही का एक कबीला है जिसको चाइना कहते हैं। ये रशिया आएगा, ये आना पड़ेगा, ये नेचुरल अलायंस बन रहा है। तुर्की आएगा, ये खिलाफत उस्मानिया पे शब खून मारने वालों के लिए जैसे ही वो 100 साल का मुआहदा पूरा होगा, ये 2025 में खिलाफत उस्मानिया का रेनेसेंस दोबारा शुरू होगा और दुनिया देखेगी। नहीं रोक सकता कोई इसको, दुनिया देखेगी। और हां, खून तो देना है, मौत तो होगी, शहादत तो होगी, शहादत से कोई इनकार नहीं है। तुम उस कौम को क्या डराते हो जिनका बच्चा बच्चा शहादत की आरज़ू लेके पैदा होता है? तुम उस कौम को मौत से क्या डराते हो जिसके बच्चों में मौत की मोहब्बत जिंदगी की मोहब्बत से ज्यादा है? तुमने इतने साल से फलस्तीन में कर क्या लिया है जो तुम कश्मीर में कर लोगे? ये रशिया आएगा, दुनिया देखेगी। मैं प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूं। ये नेचुरल अलायंस है, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, चाइना, ये नेचुरल अलायंस है। वो 40 मुल्कों की तहादी फौज ने अफगानिस्तान में, इराक में कर क्या लिया है? भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब दुनिया देखेगी, अब आने वाला वक्त दुनिया देखेगी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन करके बता देना है बस। ईरान से उठने वाली आग, ईरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस नूनी की हदीस को आगे बढ़ाते हुए फरमाया था कि कुंभ में मासूमाए कुंभ के दरगाह के बाहर, उनके रोज़ा अतर के बाहर जो नहर है वो खून से भरेगी। जंग होगी तो पड़ेगी ना। अटक के पुल का जिक्र मिलता है। अटक के पुल का आज से जो है वो सैकड़ों साल पहले अटक के पुल का किसी को पता नहीं था। ये अटक के पुल पे जंग का क्या मतलब है? अटक के पुल का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं उनकी फौजें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा तक आएंगी और फिर उसके बाद पंजाब के बॉर्डर पे उनकी जंग होगी और यहाँ से उनको मार पड़ेगी और फिर सारा इलाका इनके हाथ में होगा। ये होगा, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। आप माने न माने, हो के रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। ये हो के रहेगा, ये जंग नहीं टलेगी। थोड़ी देर, 1-2 महीने के लिए अगर कुछ सांस आ जाए तो आ जाए, ये जंग नहीं टलेगी। ये जो कसाई है, ये जो गुजरात का कसाई है, ये मुसलमानों का कातिल, ये सारे ये समझते क्या है कि ये कर लेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी कौम को गिरा नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जज्बाती हुए बगैर बात कर रहा हूं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे सेंटिमेंट पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये सारे का सारा बॉलीवुड, ये जितने इन्होंने एक्टर्स, ये सारे ये इकट्ठे होके बोल रहे हैं। ये सब के जो है ये मुंह बंद हो जाएंगे। ये कर लेने दें इनको मिस एडवेंचर कोई, और ये करेंगे। ये अपनी फितरत से मजबूर है, ये करेंगे। सो नाज़रीन, ये सारी बातें करने का मकसद कोई बड़ाई बयान करना नहीं है, कोई ये नहीं है। हम पहले भी वीडियोस करते रहे हैं, हमें आपके कमेंट्स मिल रहे होते हैं, हमें आपकी पजीराई मिल रही होती है, वो अपनी जगह। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुँचाने का है, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट करने का है। ये जंग होने वाली है, अपने आप को तैयार कर लें। और ये बड़ी मुकद्दस जंग है, ये बड़ी मुकद्दस जंग है।
دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا۔ اللہ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، پاکستان کے اوپر کرم نوازی فرمائے۔ اللہ عرب کے حال پہ کرم نوازی فرمائے، عربوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور عربوں کو متحد فرمائے، اور اسلام کو کا بول بالا پوری کائنات میں فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جنگ، بڑی امید تو ہے، یہ جنگ تو ہم نے جیتنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی امید ہے کہ یہ جنگ کے پہلے پڑاؤ میں ہی اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا قرآن پاک میں انتم العالون، کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم پرہیزگار ہو، ان کنتم تتقون، اگر تم پرہیزگار ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے اور ہم ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔